अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालुकुम या तलबा तालिबात। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सर्दी के इस बढ़ती हुई शिद्दत में अपना ख़याल रख रहे होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। जी बेटा, तो आज हम अपना अरबी का सबक पढ़ने से पहले आज की तारीख़ देखेंगे। आज क्या तारीख़ है? शाबाश। आज 26 रजब 1447 हिजरी है और 16 जनवरी 2026। और आज क्या दिन है? आज यौमुल जुमुआ यानी जुमा का मुबारक दिन है। आज के दिन आप लोग कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, जुमा नमाज पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें और अच्छे अच्छे काम करें। जी बेटा, तो आपके सामने आपको बोर्ड पर क्या लिखा नज़र आ रहा है? आपका साबिका मौजू जो कि आप पहले कर चुके हैं, उसका इआदा आज हम करेंगे। सबसे पहले हम उसको दोहराएंगे, उसके बाद हम अपने नए मौजू की जानिब बढ़ेंगे। तो सबसे पहली मिसाल जो कि आपको अमालुल बैत के तौर पे घर से करने को दी गई थी, ये किसकी मिसालें हैं? जी, ये हुरूफ़े निदा की मिसालें हैं। हम देखेंगे कि इनमें या आएगा, या अय्युहा आएगा, या अय्यतुहा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अल्लज़ीना आमनू। आपको बताया गया था कि जब अलिफ लाम मुज़क्कर हो, ठीक है, मुज़क्कर वाला अलिफ लाम हो, तो फिर उससे पहले हम क्या लगाएंगे? या के साथ या अय्युहा, या अय्युहा। इसको कैसे पढ़ेंगे फिर हम? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हमने अय्युहा क्यों लगाया? इस अलिफ लाम की वजह से। जी बेटा, अगला हमारा कलिमा है आदम। ठीक है, आदम ये एक नाम है, इसम मारिफा है, एक नाम है, मशहूर नाम है और इसके साथ अलिफ लाम नहीं है, इसके साथ कोई ताकि नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ या आदम। ठीक है, जैसे और भी अभी आपको पुकारा गया, या मूसा, या आदम, या ईसा, या इब्राहीम। ठीक है, उसके बाद बेटा अगली हमारे पास मिसाल है। इसमें अब दो चीज़ें हम देखेंगे। अल मुअल्लिमतु यानी एक ख़ास मुअल्लिमा का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, और वो मुअन्नस यानी कि फीमेल टीचर है। अलिफ लाम भी आ रहा है और इसके साथ ता भी आ रहा है। तो बेटा इन दोनों को देखते हुए हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। क्या यहाँ पर खाली या आएगा या साथ कुछ और भी आएगा? तो हमने पढ़ा है कि अलिफ लाम जब आए तो हम क्या लगाते हैं? अय्युहा। और जब साथ ता हो तो हम फिर लगाते हैं या अय्यतुहा। ठीक है, या अय्यतुहा। तो फिर इसको कैसे पढ़ेंगे? या अय्यतुहल मुअल्लिमतु। इसको इसके साथ मिला के पढ़ेंगे, या अय्यतुहल मुअल्लिमतु। ठीक है बेटा, आगे क्या लिखा है? अल इम्राअतु। अल इम्राअतु कहते हैं औरत को। अब यहाँ पे अलिफ लाम लगा तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे किसी खास औरत का जिक्र है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अलिफ लाम भी है, साथ दो ता भी है, तो हम यहाँ पर भी यही लिखेंगे, या अय्यतुहा, अय्यतु, या अय्यतुहल इम्राअतु, या अय्यतुहल इम्राअतु। अब आखिरी जो हमारे पास कलिमा है, यहाँ पर लिखा है अर्रजुलु। अर्रजुलु, तो यहाँ पर शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, जिससे हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर या के साथ लगेगा, क्या लगेगा? शाबाश, या अय्युहा। या अय्युहर रजुलु, या अय्युहर रजुलु। इसके साथ आपको एक और मिसाल दी गई थी, कुरान करीम की एक आयत मुबारक है। क्या लिखा है? अल-मुज़म्मिल
है। सूरह मुज़म्मिल की पहली आयत है ये। तो बेटा यहाँ पर भी आप देखें अलिफ लाम शुरू में है, तो ये आयत कैसे शुरू हो रही है? या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप सबको हुरूफ निदा का इस्तेमाल आ गया होगा कि कहाँ पर हम या अय्युहा और या अय्युहा का इस्तेमाल करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम मिलकर इल्म हासिल करने की दुआएं पढ़ लेते हैं। आप सब मेरे पीछे दोहराते जाएं। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन व अमलन नाफ़िअन कसीरन कसीरा। ए अल्लाह, मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। प्यारे बच्चों, आपका आज का मौजू है वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद किसे कहते हैं? किसी एक चीज़ को। तस्निया किसे कहते हैं? दो चीज़ों को। और जमा तीन, कम से कम तीन, और तीन से ज़्यादा जितनी भी, वो लाखों करोड़ों तक जितनी भी हों लातादाद, वो जमा में ही शुमार होंगी। ठीक है, तो वाहिद से मुराद कोई एक चीज़, तस्निया से मुराद ये इस्नानुन से निकला है यानी कि दो, तस्निया यानी कि दो चीज़ें, और जमा तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ें। आज हम इनके मुतालिक पढ़ेंगे, इनके मायनी तस्निया बनाना सीखेंगे और जमा बनाना सीखेंगे। जी बेटा, तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे लफ्ज़ है किताबुन। क्या है? किताबुन। तो किताबुन का मतलब क्या होता है? किताब। किताब को उर्दू में किताब ही कहते हैं। अब बेटा, तस्निया बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तस्निया बनाने के लिए हम लफ्ज़ के आखिर में आनी का इजाफा कर देते हैं। अलिफ नून ज़ेर नी आनी, तो वो तस्निया बन जाता है, यानी चीज़ एक से दो हो जाती है। जैसे हम किताबों का तस्निया बनाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे किताब। अब जो ये बा है, इस बा के साथ हम अलिफ नून का इजाफा कर देंगे। बा के साथ लगा दिया अलिफ, किताबा, और नून ज़ेर नी, किताबानी, किताबानी। अब देखिए यहाँ पे बा पे तन्वीन थी, अब हमने यहाँ पे बा पे ज़बर लगा दी। ऐसा क्यों हुआ कि अलिफ से पहले हमेशा ज़बर आती है। ठीक है, अलिफ मद्दा का कायदा है कि अलिफ से पहले हमेशा ज़बर आती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ज़बर लगाई। किताबुन, किताबानी, और तीन से ज़्यादा किताबों के लिए, तीन या तीन से ज़्यादा किताबों के लिए हम क्या लगाएंगे? कुतुबुन। हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है कलमुन। क्या लिखा है? कलमुन। तो कलमुन को उर्दू में कलम कहते हैं, इसको इंग्लिश में पेन कहते हैं, कलम या पेंसिल। ये तमाम चीज़ें, पेंसिल वगैरह, कलम, मार्कर, ये कलम में ही आ जाते हैं। इसका तस्निया बनाने के लिए भी यही तरीका इख्तियार करेंगे हम। यहाँ तक बिल्कुल सेम लिखेंगे, कलम। ठीक है, अब नीम के साथ अलिफ नून का इजाफा, कलमा नीम। ठीक है, अलिफ से पहले ज़बर और नून से नी, कलमानी, कलमानी। और ज़्यादा कलम के लिए, तीन या तीन से ज़्यादा कलम के लिए अक़लामुन। क्या होगा? अक़लामुन, अक़लामुन। तीन या तीन से ज़्यादा कलम के लिए। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास क्या लिखा है? शजरतुन। शजरतुन किसे कहते हैं? दरख्त को, दरख्त को कहते हैं शजरतुन। अब इसका तस्निया बनाने के लिए बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे? शजरतुन
शाजरानी लिखेंगे या शाजरतानी? शाबाश। तो यहाँ पे हम जब इसका तस्नीया बनाएंगे किसी मुअन्नस का शाजरा, तो हम उसकी ता के साथ अलिफ का इजाफा करेंगे, शाजरतानी, शाजरतानी, ठीक है। और 3 या 3 से ज़्यादा दरख्तों के लिए, जैसे कि कोई बाग होता है, उस बाग में बेशुमार दरख्त होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो उन तमाम दरख्तों के लिए हम अरबी में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? अशजारुन। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? अशजारुन। ये तमाम वो लफ्ज़ हैं बेटा जो आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि एक किताब को हम क्या कहेंगे, 2 किताबें हों तो क्या कहेंगे, और 3 किताबों के लिए, 2 दरख्तों के लिए क्या कहेंगे, आपको फ़ौरन आना चाहिए शजरतानी। ज़्यादा कलम के लिए क्या बोलेंगे, तो फिर आपको फ़ौरन इसका जवाब आना चाहिए कि अक़लामुन। तो ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपकी फिंगर टिप्स पे चीज़ें आ जाएंगी। जी बेटा, अगला लफ्ज़ है कुर्सीयुन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुर्सीयुन का मतलब क्या होगा? कुर्सी। अब 2 कुर्सियाँ, उसके लिए हम क्या तस्नीया बनाएंगे? अलिफ नून का इजाफा करते हुए सीन के साथ हम या कुर्सी या नून ज़ेरी कुर्सी यानी, ठीक है, कुर्सी यानी 2 कुर्सियाँ। अब ज़्यादा कुर्सियाँ, यानी कि क्लास में मौजूद अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों की कुर्सियाँ, या पूरे स्कूल के बच्चों की कुर्सियाँ, उन्हें हमने एक साथ जमा करके लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? हम ये तो नहीं लिखेंगे कि 100 कुर्सियाँ या इतनी कुर्सियाँ, तो जमा में हम सबको लिख देंगे करासीयुन। इससे मालूम होगा कि वो कुर्सियाँ 3 से ज़्यादा हैं और वो अनकाउंटेबल है, यानी कि वो उनकी तादाद हमें नहीं मालूम जब तक इसको ख़ास तौर पे साथ लिखा ना जाए। तो करासी में इस्तेमाल होगा 3 या 3 से ज़्यादा जितनी भी कुर्सी हैं उन सबको शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? करासी। उसके बाद बेटा 5वां लफ्ज़ है हमारे पास मिलआक़ातुन। मिलआक़ातुन, ये भी आप ये चीज़ रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में इसको स्पून कहते हैं। तो ये क्या हुआ? चम्मच। बिल्कुल ठीक कहा। तो मिलआक़ातुन का मतलब होता है चम्मच। तो 2 चम्मच के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? शाबाश, मिलआक़ातानी, मिलआक़ातानी। और 3 या 3 से ज़्यादा चम्मच के लिए हम क्या लिखेंगे? मलाइकुन, मलाइकुन। 3 या 3 से ज़्यादा चम्मच के लिए हम लिखेंगे मलाइकुन। प्यारे बच्चों, आपने साथ ही साथ कुरान करीम से मिसालें तलाश करनी है 2 वाहिद की, 2 तस्निया की और 2 जमा की। जिन जिन आयात में वाहिद, तस्निया और जमा इस्तेमाल किए गए हैं, आप उनकी उस आयत का वो हिस्सा लिखेंगे, ठीक है। पूरी आयत ना लिखें, बस आप उसका एक दरमियान वाला हिस्सा लिख लें जिसमें हमें समझ आ जाए कि यहाँ पे वाहिद इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे तस्निया इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर जमा इस्तेमाल किया गया। तो ये मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। आप कुरान करीम के जिस मर्ज़ी पारे से तलाश कर सकते हैं और इसे अपनी कॉपियों पर आप ज़रूर लिखिएगा। आप नहीं लिखेंगे तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि किसने मेहनत की और किसने नहीं की। तो इसलिए आप सब ने अपनी कॉपी पर लिखना है और साथ आपने उसको हाईलाइट भी करना है कि यहाँ पर कुरान करीम में वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर तस्निया यानी 2 चीज़ों का ज़िक्र हो रहा है और यहाँ पे जमा, जैसे कि मुस्लिमीन, मोमिनीन, ठीक है। तो ये जमा है, इसमें तमाम उम्मत के मुस्लिमीन शामिल हो जाते हैं, ठीक है। जन्नतानी, 2 नहरें, 2 जन्नतें, ठीक है। तो इस तरह से
आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको वह हरूफ व अल्फाज नज़र आना शुरू हो जाएंगे जहाँ पे तस्निया और जमा को इस्तेमाल किया गया है। जी प्यारे बच्चों, आपके सामने आमालुल बैत के कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। आपने इनके तस्निया और जमा इनके मायने के साथ तलाश करके अपनी कॉपियों पर लिखने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है तालिबुन। तालिबुन का मतलब क्या होता है? शागिर्द। ठीक है, तो इसका तस्निया और जमा आप तलाश करके लिखेंगे। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है राजुलुन। राजुलुन किसे कहते हैं? आदमी को। इसका भी तस्निया और जमा आप तलाश करके लिखेंगे। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास है नजमुन। नजमुन किसे कहते हैं? सितारे को, स्टार्स, सितारा। अब तस्निया और जमा इसकी आप खुद लिखेंगे कि किस तरह से इसकी तस्निया बनेगी और ज़्यादा स्टार्स को अरबी में क्या कहते हैं। चौथा लफ्ज़ है हमारे पास बैतुन। बैतुन किसे कहते हैं? घर को। घर को बैतुन कहते हैं। इसका भी तस्निया और जमा आप लिखेंगे। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास है रसूलुन। तो रसूलुन किसे कहते हैं? रसूल, पैगंबर। तो इसका भी तस्निया और जमा आप अपनी कॉपियों पर खूबसूरत लिखाई के साथ लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका घर का काम है। इसको आप लोग बहुत दिल लगाकर और समझकर वह तस्निया जमा बनाने के कवायद को अपने ज़हन में रखते हुए इसको हल करेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज की रात 27 रजबुल मरजब की रात है। और आज की रात कौन सा वाक़या पेश आया था? शाबाश। आज की रात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़रे मेराज अता हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक और फिर बैतुल मुक़द्दस से आगे अर्श बारी ताला आसमानों की सैर की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और जन्नत और दोज़ख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी। और हम सब के लिए सफ़रे मेराज से क्या तोहफ़ा लेकर आए? जी, हम सब के लिए, तमाम उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़रे मेराज से नमाज का तोहफ़ा लेकर आए। और हदीस मुबारक है कि सलातु मेराजुल मोमिन, कि नमाज मोमिन की मेराज है। तो हम लोग आज की रात को कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ें, हम नमाज पढ़ें, कुरान करीम पढ़ें और अच्छे अच्छे काम करें। और इसके साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी खूब तवज्जो दें। सर्दी का मौसम बहुत शदीद है, आप सब इसमें अपना बहुत ख़याल रखें और अपना वक्त ज़ाया मत करें। ये आपके पास कीमती वक्त है जिसमें आप अपने इम्तिहान की तैयारी भरपूर तरीके से कर सकते हैं। तो सौन जमात आप सब के लिए एक ये भी ख़ास मौका है अस्माउल हुस्ना याद करने का। आप सब बच्चे जितना हो सके आप अस्माउल हुस्ना याद करें। जितने दिन आपके पास बाकी बचे हैं स्कूल आने में, आप अस्माउल हुस्ना बेहतरीन अंदाज में खूबसूरत आवाज़ के साथ और अदायगी के साथ याद करके आएँ और अपनी पढ़ाई पर खूब तवज्जो दें। अरबी की लिख लिख कर दोहराई करें और अपना बहुत ख़याल रखें। हम सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।